हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड का चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर हमने अभी तक ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, देन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, रेट ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स स्टार्ट किया था। जिसके अंदर ड्राइंग इक्विपमेंट्स में अभी तक हमने फर्स्ट ट्रे ड्रायर, देन ड्रम ड्रायर जिसे रोलर ड्रम ड्रायर भी बोला जाता है, एंड थर्ड स्प्रे ड्रायर को कंप्लीट किया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट ड्रायर दैट इज़ फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर को स्टडी करेंगे। तो क्या होता है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, कैसे ये ड्राइंग प्रोसेस करता है और किस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कितने टाइप के फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा टॉपिक है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। तो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर जिसको बोलते हैं FBD इज़ वेल नॉन एंड वाइडली यूज इक्विपमेंट इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाने वाला और बहुत ही अच्छे से जाना पहचाना जो ड्रायर है वो है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसे FBD भी बोला जाता है। It is used in granulation process for drying the materials to get desired moisture content in the granules or powders required for perfect compression of tablet formulation। तो ये जो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर होता है इसको ग्रैनुलेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मटेरियल्स को ड्राई किया जाता है ताकि उन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जितना डिज़ायरिंग है उसे ऑब्टेन किया जा सके, या फिर जो पाउडर है जिससे हमें टैबलेट की फॉर्मुलेशन करनी है उसको परफेक्ट कंप्रेशन प्रोवाइड हो सके, उतना परफेक्ट कंप्रेशन उसको रिक्वायर्ड जितना है उसको हम प्रोवाइड करवा सके, इसलिए वहाँ पे फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या देखा फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर कि फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर को FBD भी बोलते हैं। ये जो FBD होता है ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ के अंदर बहुत ही वेल नॉन ड्रायर है और इस इक्विपमेंट का बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, जो टैबलेट्स फॉर्मुलेट की जाती हैं तो उन टैबलेट्स की फॉर्मुलेशन में आपने 3 तरह की मैकेनिज़्म देखी होंगी। एक होती है डायरेक्ट कंप्रेशन, एक होती है वेट ग्रैनुलेशन और एक होती है ड्राई ग्रैनुलेशन। तो जो वेट ग्रैनुलेशन होती है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन की जाती है। तो इन ग्रैन्यूल्स की जो फॉर्मेशन की जाती है देन इनको ड्राई किया जाता है। पहले ग्रैन्यूल्स बनाई जाती है वेट ग्रैन्यूल्स, फिर उसकी डंपिंग की जाती है और डंपिंग करके उसका डंप मास बना के जो डिज़ायर साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उसमें उन ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इन ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है ताकि एक डिज़ायर्ड मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रैन्यूल्स में ऑब्टेन किया जा सके, और फिर इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इनके थ्रू ड्रग में जो पार्टिकल साइज़ है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और जब टैबलेट की फॉर्मुलेशन की जा रही है तो एक परफेक्ट कंप्रेशन किया जा सके। तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है मोस्टली फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर। देन आता है इस फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल। सो द इक्विपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फीड मटीरियल्स। तो ये जो इक्विपमेंट है फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर ये फीड मटेरियल जो है उसके फ्लूडाइजेशन पे बेस्ड होता है। मीन्स का इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है जो फीड है उसका फ्लूडाइजेशन करना। इन फ्लूडाइजेशन प्रोसेस hot gas is introduced at high pressure through a perforated bed of moist solid particles। तो ये जो फ्लूडाइजेशन प्रोसेस होती है इसके अंदर जो सॉलिड परफोरेटेड बेड होता है जिसके अंदर मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस बेड के अंदर हाई प्रेशर पे हॉट गैस इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर होता है ये बेसिकली फीड मटेरियल के फ्लूडाइजेशन पे बेस्ड होता है। और फ्लूडाइजेशन क्या होता है, फ्लूडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका एक परफोरेटेड बेड बनाया जाता है, और इस
बेड के अंदर हाई प्रेशर के साथ हॉट गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसकी वजह से इसमें क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट आता है इस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एक टाइपिकल वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दिखाया गया है, जिससे कि आप इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ एयर के इनलेट और आउटलेट के लिए दो पासेज होते हैं। जो एयर इनलेट है उससे एयर सबसे पहले एंटर करेगी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर, जहाँ पे रीसर्कुलेशन कंट्रोल होगा। मींस कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से हीटर के अंदर चली जाएगी या फैन में चली जाएगी या ऊपर से चली जाएगी। यहाँ पे एक रीसर्कुलेशन कंट्रोल होगा जो कि इस एयर को प्रॉपरली इस इक्विपमेंट के अंदर सर्कुलेट करेगा। देन ये जो गैस इनलेट हुई है ये पास होगी एयर हीटर से, जिसके थ्रू ये जो एयर है वो हीटअप हो जाएगी और फिर ये हॉट एयर बन जाएगी। और ये हॉट एयर जो है इस एयर फिल्टर से यहाँ से पास होगी। एक एयर फिल्टर लगा रखा है जिससे कि सिर्फ हॉट गैस ही इससे पास हो पाए, कोई अदर जो पार्टिकल्स हैं या कोई अदर डस्ट मटेरियल है वो इससे पास आउट नहीं हो पाए। तो ये हॉट एयर फिर इस एयर फिल्टर से फिल्टर होते हुए इसमें से पास आउट होगी। और फिर यहाँ पे एक बाउल है जो कि डिटेचेबल बाउल है। इस डिटेचेबल बाउल के अंदर जिस सॉलिड को हमें फ्लूइडाइज करना है वो सॉलिड फिलअप किया गया है और इसके नीचे परफोरेटेड प्लेट्स हैं। तो ऐसी प्लेट हैं जिसके अंदर छेद हुए हैं, परफोरेटेड हैं। तो जैसे ही ये हॉट एयर इसमें एंटर करेंगी वैसे ही ये जो मटेरियल है, ये जो सॉलिड है वो ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे फैन चल रहा है जो कि इनको अपनी ओर खींचेगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है इस फिल्टर बैग्स में चले जाएंगे। तो जब ये इसमें फिल्टर बैग में ये हवा में होंगे और हॉट एयर भी होगी तो उसकी वजह से वो सेपरेट होते जाएंगे और फैन की हेल्प से वो इवोपरेट होंगे और ड्राइंग जो प्रोसेस है वो इन्हांस हो जाएंगी, क्योंकि फ़ैन क्या करेगा, जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा उसको बढ़ा देगा और फिर यहाँ से जो गैस है, हॉट गैस है, वो बाहर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तो एयर का इनलेट है जहाँ से गैस एंटर करेगी, देन रीसर्कुलेशन कंट्रोल की हेल्प से इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा। देन एयर हीटर्स हैं जो कि इस एयर को हीट करेंगे। फिर ये जो हॉट एयर है ये इस एयर फिल्टर से होते हुए फिल्टर होकर के नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी, जहाँ पर एक डिटेचेबल बाउल अटैच है और इसके अंदर क्या रखा है, फ्लूइडाइज्ड सॉलिड रखा हुआ है। जैसे ही ये एयर इसके अंदर एंटर करेंगी वैसे ही जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे। ऊपर हमने फ़ैन लगा रखा है जो कि इस जो हीटिंग प्रोसेस है उसकी रेट को बढ़ा देंगे, रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा देंगे और इसी से यहाँ से होती हुई जो गैस है, हॉट एयर, वो बाहर निकल जाएगी और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस बैग फिल्टर से चिपक जाएंगे। देन इन बैग फिल्टर्स को हम हटा लेंगे, इनको छान लेंगे, मतलब इनको झटकार लेंगे और फिर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे और इस परफोरेटेड प्लेट के थ्रू हमारे पास नीचे ऑब्टेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और इस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग होती है। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंटेन्स अ स्टेनलेस स्टील चैम्बर हैविंग अ रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम नॉन एज अ बाउल। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर एक स्टेनलेस स्टील का चैम्बर होता है और इस स्टेनलेस स्टील के चैम्बर के अंदर एक रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम होता है। मींस कि नीचे का जो बॉटम है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर छेद हैं और उसे हम हटा भी सकते हैं, वो रिमूवेबल होता है। और इस पूरे बाउल को, इस पूरे सिस्टम को बाउल बोला जाता है। मींस कि बाउल का क्या मतलब है, बाउल का मतलब है एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर, एक स्टेनलेस स्टील का चैम्बर जिसके नीचे की तरफ परफोरेटेड बॉटम है। अब अ टाइपिकल एफवीडी कंसिस्ट ऑफ एन एयर हैंडलिंग यूनिट, प्रोडक्ट कंटेनर, एग्जॉस्ट फिल्टर, एग्जॉस्ट ब्लोअर, कंट्रोल पैनल, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, स्प्रे नोजल्स एंड सॉल्यूशन डिलीवर। तो जो टाइपिकल एफवीडी होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है फर्स्ट एयर हैंडलिंग यूनिट जो कि एयर के इनलेट और आउटलेट को डिसाइड करती है।
देन सेकंड होता है प्रोडक्ट कंटेनर, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को फिल करते हैं। देन थर्ड होता है एग्जॉस्ट फिल्टर, जो कि फिल्टरेशन करता है और एग्जॉस्ट जो कि गैसेस को बाहर निकालता है। देन फोर्थ होता है एग्जॉस्ट ब्लोअर, जो कि एयर को पास करता है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस स्लरी के अंदर। और फिफ्थ है कंट्रोल पैनल, जो कि पूरे सर्कुलेशन को, एयर के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। सिक्स है एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, जिसके थ्रू एयर पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेवन्थ है स्प्रे नोजल्स, तो नोजल्स जिसके थ्रू स्प्रे होता है पाउडर, सॉरी जो एयर गैस है हमारी वो एंटर होती है और पूरा नोजल्स के थ्रू स्प्रे आउट होता है। एंड देन लास्ट होता है सॉल्यूशन डिलीवर, जिससे कि सॉल्यूशन डिलीवरी होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, इसके अंदर बेसिकली एक स्टेनलेस स्टील का चैम्बर होता है, जिसके नीचे की तरफ रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम होता है। इन दोनों को मिलाकर के बाउल बोलते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स होती हैं एफवीडी के अंदर, जैसे कि फर्स्ट एयर हैंडलिंग यूनिट, सेकंड प्रोडक्ट कंटेनर, थर्ड एग्जॉस्ट फिल्टर, फोर्थ एग्जॉस्ट ब्लोअर, फिफ्थ कंट्रोल पैनल, सिक्स एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, सेवंथ स्प्रे नोजल एंड लास्ट एट सॉल्यूशन डिलीवर, जिनकी अपने अपने फंक्शन हैं। इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, एड ऑन भी कर सकते हैं, बट ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि मिलकर के एफवीडी को बनाती हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एफवीडी। नेक्स्ट आती है एफवीडी की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के अंदर है कि मटीरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड इन द बाउल टाइप वेसल, air is introduced from the top and heated at required temperature by the heaters। तो क्या होता है कि जो बाउल है, जैसे हमने कहा कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, नीचे परफोरेटेड प्लेट लगी होती है, तो इस बाउल के अंदर जिस मटेरियल को हमें ड्राई करना है उसको इसमें प्लेस किया जाता है। देन इसमें टॉप से एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि एयर के इनलेट के लिए इसमें एक इनलेट होता है जिससे कि एयर अंदर इंट्रोड्यूस होती है। और जब ये इंट्रोड्यूस होती है तो रास्ते में हीटर्स लगे होते हैं जो कि इस हीट को, इस एयर को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं। देन द एयर इज फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टर एंड देन पास थ्रू द बेड ऑफ द मटीरियल ऑफ द एट द बॉटम। तो फिर क्या होता है, जब हीटअप हो जाती है आपकी एयर, तो उसके बाद जो फिल्टर लगे होते हैं उनसे एयर फिल्टर होती है और फिल्टर हो करके जो मटेरियल होता है उसके बॉटम से होती हुई उस मटेरियल में पास होती हैं। एंड द एयर फ्लो इज जनरेटेड बाय द फैंस फिटेड एट द टॉप ऑफ द इक्विपमेंट। और फिर जो एयर का फ्लो होता है जो कि फैंस के थ्रू जनरेट होता है वो इक्विपमेंट के टॉप में लगा होता है। तो आपने जैसे कि भी लास्ट कंस्ट्रक्शन देखी तो उसके अंदर आपने वहाँ पे समझा ही था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनलेट से जो एयर है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वो हीटर से पास होती है, वो हीटर की वजह से एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर को गेन कर लेती है और हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है। देन फिल्टर लगा होता है जिससे कि वो एयर फिल्टर होकर के उस चैम्बर में, सेकंड चैम्बर में इंट्रोड्यूस होती है। वहाँ पे हमने एक बाउल लगा रखा है जो कि नीचे से परफोरेटेड है। उस परफोरेटेड बाउल से होती हुई जो हॉट गैस है वो उस बाउल में इंट्रोड्यूस होती है और फिर उसमें जो मटेरियल है उसे वो हीट करती है। ऊपर की तरफ हमने क्या लगा रखा है, फैन लगा रखा है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो जनरेट होता है और जो गैसेस हैं, जो हॉट गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट होती जाती हैं, निकलती जाती हैं। वेपराइज जैसे जैसे होता है हमारा मटेरियल वैसे वैसे वो वेपर्स बाहर निकलती जाती हैं आउटलेट से। और जो मटेरियल होता है हमारा जो पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता जाता है और एक सर्टेन टाइम के लिए एयर में एज एन सस्पेंशन वो प्रेजेंट होता है, वो उन फिल्टर बैग से जाकर के चिपक जाता है और फिर हम उसको झाड़ करके निकाल लेते हैं और हमारा जो मटेरियल है, जो स्लरी थी, वो अब सॉलिड पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो मेथड होता है वो मोस्टली, जैसे कि हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन में, टेबलेट्स जब हम फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे वेट ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इस एफवीडी के एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि द एफवीडी हैज़ हाई रेट ऑफ मॉइस्चर रिमूवल ड्यू टू एक्सीलेंस पार्टिकल साइज कॉन्टैक्ट which results in high heat and mass transfer rate, thus the fast and homogeneous drying।
तो FVD जो होता है वो हाई रेट प्रोवाइड करता है मॉइस्चर रिमूवल के लिए। मींस कि इससे जो मॉइस्चर रिमूवल की रेट होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी ये जो है मटीरियल जो है हमारा जो स्लरी है उसे ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल साइज कॉन्टैक्ट होता है वो एक्सीलेंट होता है। लास्ट हमने जो मेथड दिखा था उसके अंदर हमने डिसएडवांटेजेस में मेंशन किया था कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारी जो हॉट एयर थी वो वेस्ट हो रही थी क्योंकि पार्टिकल साइज के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये एडवांटेजेस है कि इसके अंदर क्योंकि पार्टिकल साइज के साथ कांटेक्ट एक्सीलेंट हो रहा है, इसलिए इसमें मॉइस्चर के जो रिमूव होने की रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से इसमें क्या है, हाई रेट और मास ट्रांसफ़र रेट है। मींस कि इसके अंदर हीट भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है और मास भी इसमें बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन्स इसके अंदर बहुत जल्दी वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है और इस वजह से क्या होता है, फास्ट ड्राइंग होती है और होमोजीनियस ड्राइंग होती है। देन सेकेंड पॉइंट है कि हाई थर्मल एफिशिएंसी इज़ यूजुअली अचीव्ड इफ़ part of the thermal energy of drying is supplied by the internal heat exchanger। तो क्या होता है कि हाई थर्मल एफिशिएंसी अचीव होती है कब, जब थर्मल एनर्जी का जो पार्ट है जो कि ड्राइंग के लिए सप्लाई किया जा रहा है वो इंटरनल हीट एक्सचेंजर के थ्रू किया जा रहा हो। क्योंकि इसके अंदर ही हीटर लगा होता है तो पूरी हीट अंदर ही रहती है इंस्ट्रूमेंट में। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल हीट एक्सचेंजर लगा होता है, इस वजह से जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है ड्राइंग के लिए वो ज़्यादा होती है और इसलिए अल्टीमेटली इसके अंदर जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो भी यूजुअली ज़्यादा अचीव होती है। देन थर्ड है कि इट हैज़ लो कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये जो इक्विपमेंट होता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए और इसको इंस्टॉल करने के लिए दोनों के लिए जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। सो इसका ये एक अनदर एडवांटेज है कि इसका कैपिटल कॉस्ट और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही कम है। देन लास्ट है कि मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम फॉर ड्राइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग का टाइम पीरियड है जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है, मास ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होता है। तो बेसिकली इसके अंदर हीट का पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में आने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है और इसकी वजह से जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ड्राइंग हम इसको के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि FVD का फर्स्ट एडवांटेज है कि ये जो है वो मॉइस्चर के रिमूवल की हाई रेट प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू जो पार्टिकल्स इन कांटेक्ट आते हैं वो एक्सीलेंस होते हैं। मींस कि पार्टिकल्स के एयर के साथ कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से आ पाते हैं और इसलिए इसके अंदर मॉइस्चर का रिमूवल की रेट भी बहुत हाई होती है और इसका रिजल्टेंट है कि इसमें हाई हीट ट्रांसफ़र होता है और हाई मास ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से इसके अंदर फास्ट और होमोजीनियस ड्राइंग होती है। देन सेकंड हमने कहा कि क्योंकि इसके अंदर हीट एक्सचेंजर इंटरनली लगा होता है इसलिए इसके अंदर थर्मल एनर्जी भी जो होती है वो पूरी ड्रायर के अंदर ही होती है। इस वजह से जो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी होती है वो भी इसकी बढ़ जाती है। देन थर्ड आता है कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी कम होती है और इसकी कैपिटल कॉस्ट भी काफ़ी लो होती है। एंड देन लास्ट हमने कहा कि ये जो ड्राइंग इक्विपमेंट है ये बहुत अच्छे से सूटेबल है हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो कांटेक्ट टाइम है पार्टिकल्स का एयर के साथ वो बहुत कम होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ FVD। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द FVD। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि द हाई प्रेशर ड्रॉप रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू सस्पेंड पार्टिकल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने कहा कि पार्टिकल्स को कुछ टाइम के लिए एयर में सस्पेंड किया जाता है। तो इस पार्टिकल्स को एयर में सस्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको पूरा करने के लिए हाई प्रेशर ड्रॉप इसमें रिक्वायर होता है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हाई प्रेशर ड्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी के साथ सस्पेंड किया जा सके। देन सेकंड है कि रिक्वायर्स इंक्रीज्ड एयर हैंडलिंग ड्यू टू एक्सटेंसिव रीसर्कुलेशन ऑफ एग्जॉस्ट एयर फॉर हाई थर्मल एफिशिएंसी
ऑपरेशन। तो क्या होता है, इसके अंदर एयर हैंडलिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जॉस्ट एयर होती है उसको आपको एक्सटेंसिवली रीसर्कुलेट करना होता है ताकि हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑब्टेन की जा सके ऑपरेशन की। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करनी होगी एयर की हैंडलिंग। तो सेकंड डिसएडवांटेज में हमने क्या देखा कि हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑपरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें इसके अंदर एक्सटेंसिव रीसर्कुलेशन करना होगा एग्जॉस्ट एयर का, और इसके लिए क्या होता है, इंक्रीज करना पड़ता है एयर की हैंडलिंग, क्योंकि एयर की हैंडलिंग इंक्रीज फॉर्म में रिक्वायर होती है, इसलिए हमें एक्सटेंसिव रीसर्कुलेशन करना होता है एग्जॉस्ट एयर का। तो ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। देन थर्ड एंड लास्ट डिसएडवांटेज है कि इट हैज़ पुअर फ्लूडाइजेशन एंड लो फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, स्पेशली इफ़ द फीड इज़ टू वेट। अगर हमारा फीड बहुत ज़्यादा वेट है तो हमें वहाँ पे इसमें फ्लूडाइजेशन जो होता है वो पुअर होता है। बेसिकली ये फ्लूडाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और अगर फ्लूडाइजेशन ही अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो इसके अंदर पुअर फ्लूडाइजेशन होता है और लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन के टाइम पे, स्पेशली तब जब फीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे एफवीडी के। फर्स्ट कि इसमें हाई प्रेशर ड्रॉप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें पार्टिकल्स को सस्पेंड करना है और उनको सस्पेंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेकंड इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि इसमें एयर की हैंडलिंग जो है उसकी इंक्रीज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट एयर को हमें बार बार एक्सटेंसिवली रिसर्कुलेट करना है ताकि हमें हाई थर्मल एफिशिएंसी ऑब्टेन हो सके। तो डिसएडवांटेज ये है कि आपको एयर हैंडलिंग की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी और हाई रिक्वायरमेंट होगी। देन थर्ड है कि इसके अंदर पुअर फ्लूडाइजेशन होता है और लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पेशली अगर फीड हमारा बहुत ज़्यादा वेट है। तो ये होते हैं एफवीडी के डिसएडवांटेजेस। देन नेक्स्ट आते हैं एफवीडी के एप्लीकेशंस, यानी कि इसके यूजेस। तो इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लूडाइज बेड ड्रायर आर यूज इन द केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड, डेयरी, मेटलर्जिकल, ड्राइज एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज फॉर ड्राइंग ऑफ पाउडर्स, मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स एंड एग्लोमरेशन ऑफ वेरियस मटीरियल्स सच एज पाउडर्स, tablets, granules, coils, fertilizers and plastic materials etc. तो क्या होता है, ये जो फ्लूडाइज बेड ड्रायर होता है, एफवीडी होता है, इसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स में, ड्राई या जो डाई होता है जो कलर करने के काम आते हैं उसमें, और अदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। किस किस के लिए? फर्स्ट पाउडर्स को ड्राई करने के लिए, सेकंड पाउडर्स की मिक्सिंग करने के लिए, थर्ड बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि एग्लोमरेट हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि पाउडर्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, ग्रैन्यूल्स हो गए, कॉइल्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए या फिर प्लास्टिक मटेरियल्स हो गए। तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एफवीडी का। देन सेकेंड यूज़ है दिस प्रोसेस बीइंग फास्ट is used in the granulation of pharmaceutical powders। तो जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उनकी ग्रैनुलेशंस को फास्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड द थर्ड इज फ्लूडाइज बेड कॉटर्स are used widely for the coating of powders, granules, tablets, pellets, beads that are held in suspension by the column of air। तो एफवीडी का वाइडली यूज़ किया जाता है पाउडर्स की कोटिंग करने के लिए, ग्रैनुलेशन प्रोसेस के लिए, टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन के लिए, पैलेट्स फॉर्म करने के लिए और आइदर बीड्स फॉर्म करने के लिए, जो कि जो कॉलम होता है उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो हमने एफवीडी के क्या क्या एप्लीकेशंस देखे। फर्स्ट कि एफवीडी का यूज़ किया जाता है केमिकल, फार्मास्यूटिकल, डेयरी, फूड, मेटलर्जिकल, ड्राई और अदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर।
और वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है पाउडर्स की ड्राइंग के लिए, पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए और वेरियस मटेरियल्स लाइक पाउडर, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स, कॉइल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक मटेरियल, इन सब के एग्लोमरेशन के लिए। देन सेकेंड हमने कहा कि जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उनकी ग्रैनुलेशंस को फास्ट करने के लिए भी एफवीडी का यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट हमने कहा कि जो एफवीडी होता है उसके अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर्स यूज़ किए जाते हैं और इन कोटर्स का यूज़ किया जाता है कोटिंग करने के लिए, लाइक पाउडर्स की कोटिंग, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, पैलेट्स, बेड्स, जो इन सब की कोटिंग करने के लिए भी फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर का यूज़ किया जाता है। और ये कैसे होती है कि जो आपका कॉलम होता है उसमें जब हमारा ग्रैन्यूल्स हैं या पाउडर्स हैं, जो पैलेट्स हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं और हम कोटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उस टाइम पे वो कोट हो जाते हैं, तो कोटिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एफवीडी। नेक्स्ट आते हैं एफवीडी के क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है बैच टाइप एफवीडी। सो क्या होता है बैच टाइप एफवीडी? ऑब्वियस सी बात है कि जिसके अंदर बैच ऑपरेशन हो रहा हो उसे बैच टाइप एफवीडी बोलेंगे, जबकि जब कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा हो तो उसे कंटिन्यूस टाइप एफवीडी बोलेंगे। तो बैच टाइप के अंदर क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर देंगे उस बाउल के अंदर और एयर के थ्रू वो ड्राई हो जाएगा और फिर हमें ड्राइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। जबकि जो कंटिन्यूस होगा उसके अंदर एक तरफ से फीड इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, एक तरफ से एयर इंट्रोड्यूस हो रही होगी और एक साइड से आउटपुट से आपको ड्राइड पाउडर मिलता जा रहा होगा। तो इस तरीके से दो टाइप में हमने क्लासीफाई किया है एफवीडी को। फर्स्ट है हमारा बैच टाइप एफवीडी। तो क्या होता है बैच टाइप एफवीडी? इसके अंदर फर्दर दो सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिवर्स टर्निंग बेड टाइप एंड रोटेटिंग डिस्चार्ज टाइप एफवीडी। तो रिवर्स टाइप के अंदर क्या होता है, रिवर्स होता है, मीन्स कि इन दिस एफवीडी बाय टर्निंग द एयर डिस्पर्जन प्लेट, दैट इज द रिवर्स टर्निंग बेड in 90 degree direction with a control motor, all the dried materials can be discharged at once. So ये जो हमारा फर्स्ट बेड टाइप होता है रिवर्स टर्निंग बेड टाइप, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स टर्न होता है। तो इस एफवीडी के अंदर क्या होता है, जो एयर डिस्पर्जन होता है, एक एयर डिस्पर्जन प्लेट होती है, उसमें क्या होता है रिवर्स टर्निंग बेड होता है, मीन्स कि उसको रिवर्स कर दिया जाता है 90 डिग्री डायरेक्शन पे एक कंट्रोल मोटर की हेल्प से, जिससे कि जितने भी ड्राइड मटेरियल है वो फिर से डिस्चार्ज हो जाएंगे और उनमें दोबारा से ड्राइंग होगी, जिसकी वजह से जो कम्प्लीटली ड्राइंग नहीं हो पाई है अभी वो और भी एफिशिएंटली हो जाएगी। तो रिवर्स टर्निंग बेड ड्रायर के अंदर क्या होता है, जो हमारा बेड ड्रायर होता है जिसके अंदर फीड हमारा प्रेजेंट होता है, जो जिसको हम ड्राई करते हैं, उस फीड को, उस बेड को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है, 90 डिग्री डायरेक्शन में रोटेट कर दिया जाता है। देन सेकेंड होता है रोटेटिंग डिस्चार्ज टाइप, जिसके अंदर क्या होता है कि डाई मटीरियल इज डिस्चार्ज बाय ओपनिंग द डिस्चार्ज गेट इक्विप्ड एट द साइड ऑफ ड्रायर। तो ड्रायर के साइड में जो ड्राई मटीरियल होता है उसे एक डिस्चार्ज गेट लगा होता है और उससे उसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो बेसिकली रोटेटिंग डिस्चार्ज टाइप के अंदर क्या होगा, रोटेट किया जाएगा डिस्चार्ज को। तो जो ड्राई मटेरियल है उसको फिर से डिस्चार्ज किया जाता है डिस्चार्ज गेट से, और ये डिस्चार्ज गेट कहाँ लगा होता है, ड्रायर के साइड में लगा होता है, मीन्स कि जहाँ से आपको मटेरियल ड्राइड होके मिलने वाला है वहीं से उसे फिर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर विथ ग्रैनुलेटिंग ऑप्शन। तो फर्स्ट हमने क्या देखा बैच टाइप एफवीडी के अंदर कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो बेड टाइप के अंदर। फर्स्ट है रिवर्स टर्निंग बेड टाइप और सेकंड है रोटेटिंग डिस्चार्ज टाइप। जो रिवर्स टर्निंग बेड टाइप होता है इसके अंदर जो डिस्पर्जन प्लेट होती है या रिवर्स टर्निंग बेड होता है उसे 90 डिग्री डायरेक्शन पे कंट्रोल मोटर की हेल्प से टर्न किया जाता है, जिससे कि जितना भी ड्राइड मटेरियल होता है वो एक ही बार में दोबारा से डिस्चार्ज हो जाता है। देन सेकंड होता है हमारा रोटेटिंग डिस्चार्ज टाइप, जिसके अंदर जो ड्राइड मटेरियल होता है उसे फिर से डिस्चार्ज किया जाता है ओपनिंग
जो हमारा डिस्चार्ज गेट होता है उसके थ्रू, और ये जो डिस्चार्ज गेट होता है ये ड्रायर के साइड में लगा होता है। इसके एग्जांपल्स हैं वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर विद ग्रैनुलेटिंग ऑप्शन। देन आते हैं इस बैच एफवीडी के कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये बैच एफवीडी है या हम इसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है कि रेसिडेंस पीरियड ऑफ द ड्राइड मटेरियल कैन बी कंट्रोल विच रिजल्ट इन यूनिफॉर्म ड्राइंग। तो ये जो बैच एफवीडी होता है इसके अंदर जो रेसिडेंस पीरियड होता है किसी भी मटेरियल को ड्राई करने का, यानी कि जो ड्राइड मटेरियल होता है उसको कितने टाइम के लिए आपको इस इक्विपमेंट में रखना है, उसका रेसिडेंस टाइम जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी। देन सेकेंड है कि इट इज़ मोस्ट सुटेबल इन केस वेयर एन एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ द रेसिडेंस पीरियड इज रिक्वायर्ड एट द डिक्रीजिंग रेट ड्राइंग जोन। तो ये जो एफवीडी होती है ये बहुत सूटेबल होता है उस केस में जब रेसिडेंस पीरियड जो होता है वो एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। हमें कब रेसिडेंस पीरियड को कंट्रोल करना होता है, जब ड्राइंग जोन जो है, ड्राइंग रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मींस कि ये जो बैच एफवीडी होता है ये उन केसेस में सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जब हमारा रेसिडेंस टाइम जो होता है, रेसिडेंस पीरियड जो होता है वो एक्यूरेटली कंट्रोल होता है। और ये हमें कब रिक्वायर्ड होता है, जबकि जो रेट है ड्राइंग जोन की वो डिक्रीज़ हो रही हो। मींस कि बाय द टाइम अगर ड्राइंग जोन के अंदर ड्राइंग टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो तो फिर वहाँ पे हम रेसिडेंस टाइम को कंट्रोल करके वहाँ पे बैच एफवीडी को यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है कि स्मॉल डिस्ट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स अकर्स, देयरफॉर स्मॉल सुटेबल फॉर ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइज मटेरियल। क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डिस्ट्रक्शन बहुत छोटी होती है पार्टिकल्स की, यानी कि पार्टिकल्स को ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए ग्रैनुलर मटेरियल्स और क्रिस्टलाइज मटेरियल्स के लिए सूटेबल होता है। देन फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इजी ऑपरेशन कैन बी अचीव्ड बाय एन ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मटेरियल फीडिंग एंड ड्राइंग डिस्चार्ज एक्सेट्रा। तो ये जो बैच एफवीडी होता है इसको ऑपरेट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसे अचीव किया जा सकता है बाय ऑटोमेटिक कंट्रोल। मींस कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही मटेरियल की फीडिंग हो जाएगी, देन ड्राइंग हो जाएगी एंड देन मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऑपरेट करना भी बहुत ईजी होता है। तो हमने बैच एफवीडी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखे। फर्स्ट कि जो बैच एफवीडी होता है ये ड्राइड मटेरियल को रेसिडेंस टाइम जो होता है इसका उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी वजह से इसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। देन सेकंड हमने कहा कि जब हम इसके अंदर रेसिडेंस पीरियड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में ही बोल दिया कि इसमें हम रेसिडेंस पीरियड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म ड्राइंग इससे हमें अचीव होती है। तो क्योंकि इसके अंदर हम रेसिडेंस पीरियड को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए इसका मोस्ट सुटेबली यूज़ तब किया जाता है जब ड्राइंग जोन के अंदर ड्राइंग रेट डिक्रीज़ हो रही हो। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेसिडेंस पीरियड को बढ़ा करके मोर एक्यूरेटली पाउडर की या जो हमारा स्लरी है उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। देन थर्ड है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका स्मॉल डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से ये ग्रैनुलेशन और क्रिस्टलाइज जो मटेरियल होते हैं उनके लिए मोस्ट सूटेबल होते हैं। एंड देन लास्ट है कि इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर मटेरियल की फीडिंग हो जाती है और जो ड्राइड मटेरियल है उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसलिए इसको ऑपरेट करना इजी होता है। तो ये है हमारे एफवीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे एफवीडी के टाइप्स। देन बैच टाइप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड टाइप एफवीडी का आता है कंटिन्यूस टाइप, जिसके अंदर कंटिन्यूसली फीड दिया जा रहा होगा और मटेरियल जो ड्राइड हो गया है उसे डिस्चार्ज किया जा रहा होगा। तो क्या होता है कंटिन्यूस एफवीडी, रेसिडेंस टाइम इन एनी ड्राइंग जोन इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द जोन। किसी भी जो ड्राइंग जोन है एफवीडी के अंदर जहाँ पे ड्राइंग मेन प्रोसेस हो रही होती है उसका जो रेसिडेंस टाइम है वो बेसिकली जोन की लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना लंबा जोन होगा उतना ही ज़्यादा रेसिडेंस टाइम होगा और उतनी ही ज़्यादा ड्राइंग हो रही होगी। सो द फ्रिक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड
ऑफ द वाइब्रेशन एंड यूजेस ऑफ डंप्स। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन का एक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड किया जाता है और इसके लिए डम्प्स का यूज़ किया जाता है और इन डम्प्स को यूज़ करके एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड प्रोवाइड किया जाता है। हीट ट्रांसफ़र यूनिट्स सच एज अ ट्यूब और प्लेट आर बिल्ड इनसाइड द इक्विपमेंट। इसमें इक्विपमेंट के अंदर एक हीट ट्रांसफ़र यूनिट फॉर एन एग्जाम्पल ट्यूब या फिर प्लेट लगाई जाती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये जो फ्लूडाइज बेड ड्रायर होता है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग सोर्स होता है वो अंदर ही लगा होता है, बाहर से नहीं आता। तो इस वजह से कम्प्लीटली हीटिंग प्रोवाइड होती है, बहुत अच्छे से इसमें एफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र होता है और इसकी वजह से बहुत अच्छे से इसके अंदर मास ट्रांसफ़र होता है और इसलिए ये एक एफिशिएंट इक्विपमेंट होता है। तो वही चीज़ इसमें बोली जा रही है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र यूनिट होती है इसके अंदर ट्यूब्स या फिर प्लेट्स होती हैं जो कि इक्विपमेंट के अंदर ही लगाई जाती हैं। देन दीज यूनिट्स अप्लाइड 60 to 80% ऑफ हीट नेसेसरी फॉर द ड्राइंग। ये जो यूनिट होती है ये ड्राइंग के लिए 60 to 80% हीट जो नीडेड है वो सप्लाई करती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हॉरिजॉन्टल, वाइब्रेटिंग, कन्वेयर, फ्लूड, बेड, ड्रायर। तो इसका एग्जांपल देख लिया हमने, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट होने वाला, क्योंकि इसमें हमने वाइब्रेटर्स लगाए हैं ताकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अचीव हो सके। कन्वेयर जो कि कन्वे करता है फ्लूडाइज बेड ड्रायर। तो कंटिन्यूस बेड टाइप एफबीडी में हमने क्या देखा, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा कंटिन्यूस बेड टाइप एफबीडी होता है इसके अंदर रेसिडेंस टाइम कितना होगा ड्राइंग जोन के अंदर, ये उस जोन की लेंथ पे डिपेंड करता है और इसके अंदर हम डैम्प्स यूज़ करते हैं और फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, वाइब्रेशंस यूज़ करते हैं और वाइब्रेशंस का एक सर्टेन एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं। तो इस ताकि इसके अंदर मोस्ट एफिशिएंटली क्या हो सके, हीटिंग हो सके। इसके अंदर जो हीटिंग ट्रांसफ़र के लिए हीट ट्रांसफ़र यूनिट्स होती हैं, लाइक ट्यूब्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, वो इक्विपमेंट के अंदर ही लगी होती हैं। देन इस यूनिट के थ्रू जो ड्राइंग के लिए नीडेड हीट होती है वो अराउंड 60 to 80% सप्लाई होती है। सो इसका एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल, वाइब्रेटिंग, कन्वेयर, फ्लूड, बेड, ड्रायर। देन आते हैं इस कंटिन्यूस टाइप एफबीडी के कैरेक्टरिस्टिक। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंटिन्यूस टाइप एफबीडी है, तो यहाँ पे इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। फर्स्ट है कि द मटीरियल विथ रिलेटिव हाई मॉइस्चर कंटेंट कैन बी ड्राइड। तो इस कंटिन्यूस एफबीडी को यूज़ करके हम हाई मॉइस्चर कंटेंट वाले मटीरियल्स को भी ड्राई कर सकते हैं। देन सेकंड है कि एट एंड आफ्टर द सेकंड ड्राइंग चैम्बर piston flowability can be achieved by arranging number of partition plates as per the required residence period। तो इसके अंदर जो ड्राइंग चैम्बर होता है सेकंड वाला, उसमें एट द टाइम और आफ्टर द पिस्टन फ्लोएबिलिटी, मीन्स कि जो ड्राइंग चैम्बर है उसके अंदर पिस्टन की जो फ्लोएबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ ड्राइंग एंड आफ्टर द ड्राइंग, उसको हम चेंज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। किससे, जो पार्टीशन प्लेट्स हैं उनके नंबर को अरेंज करके, और ये नंबर हम कैसे अरेंज करेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस टाइम। मीन्स क्या, इसके अंदर हम रेसिडेंस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट बोला। तो रेसिडेंस टाइम को आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप पार्टीशन प्लेट्स जो होती हैं उनको एक सर्टेन नंबर में, एक सर्टेन अरेंजमेंट में अरेंज करके। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कैसे अचीव करेंगे कि हम इनको एक सर्टेन फ्लो में अचीव करेंगे, एक सर्टेन अरेंजमेंट में लगा देंगे, जिससे कि जो पिस्टन है, जो हमारा सेकेंडरी ड्राई चैम्बर है, उसके अंदर फ्लोएबिलिटी अचीव हो जाएगी। देन थर्ड है द परफोरेटेड प्लेट एट द फिक्स डायरेक्शन इंश्योर्स ईजी डिस्चार्ज। तो इसके अंदर जो परफोरेटेड प्लेट्स लगी होती है बाउल के नीचे, वो एक फिक्स डायरेक्शन में लगी होती है जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो इजीली हो जाता है। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कोजेज स्मॉल डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड थर्स आर सुटेबल फॉर ड्राइंग ग्रैन्यूल्स और क्रिस्टलाइन मटेरियल। जो कि हमने बैच एफबीडी के अंदर भी देखा था कि ये दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिकल्स का स्मॉल अमाउंट में डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और इस वजह से
ये ग्रैन्यूल्स और क्रिस्टलाइन मटेरियल दोनों की ही ड्राइंग के लिए सूटेबल होते हैं। तो कंटिन्यूस एफवीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे। पहला कि वो मटेरियल जिन्हें ड्राई करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हाई हॉट एयर की रिक्वायरमेंट है, उसको कंटिन्यूस एफवीडी से अचीव किया जा सकता है, क्योंकि वो मटेरियल जिनकी रिलेटिवली हाई मॉइस्चर कंटेंट उनमें प्रेजेंट है उनको भी इस कंटिन्यूस एफवीडी से अचीव कर सकते हैं। देन सेकेंड हमने कहा कि क्योंकि हमें इसके थ्रू एक रिक्वायर्ड रेसिडेंस पीरियड हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा लास्ट की जितना रेसिडेंस टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग ही ड्राइंग होगी, और जितना लंबा जोन होगा उतना ज़्यादा ड्राइंग होगी। तो ये ड्राइंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये रेसिडेंस टाइम हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन प्लेट्स होती हैं उनको एक सर्टेन अरेंजमेंट पे लगा देंगे, जिसकी वजह से जो ड्राइंग चैम्बर है उसके अंदर एट द टाइम एंड आफ्टर द टाइम पिस्टन का फ्लो एबिलिटी जो है उसे कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से एक सर्टेन रेसिडेंस पीरियड अचीव हो जाएगा। देन थर्ड है कि जो परफोरेटेड प्लेट्स हमने लगाई हैं बाउल के एंड में, वो इस तरीके से लगाई जाती हैं कि उसके थ्रू इजीली डिस्चार्ज हो जाए और एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर डिस्चार्ज हो। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंटिन्यूस एफवीडी का कि इसके अंदर पार्टिकल्स का स्मॉल अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ड्राइंग हो जाती है इससे ग्रैन्यूल्स की और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा फोर्थ ड्राइंग इक्विपमेंट, दैट इज़ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, जिसके अंदर हमने एफवीडी का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इन द लास्ट हमने टाइप्स ऑफ एफवीडी देखा, जिसके अंदर हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट था बैच एफवीडी एंड सेकंड था कंटिन्यूस एफवीडी। बैच एफवीडी के अंदर हमने बैच एफवीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने 2 टाइप से डिवाइड किया बैच एफवीडी को। एंड देन सेकंड हमने कंटिन्यूस एफवीडी देखा, जिसके अंदर हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिया कंटिन्यूस एफवीडी का और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फोर्थ बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट ड्रायर देखेंगे, दैट इज़ वैक्यूम ड्रायर। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।